हम विशेषण के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आपने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जान लिया था। अब इस वीडियो में हम विशेषण मतलब क्या यह जानेंगे। विशेषण मतलब क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ध्यान में रखो कि विशेषण जो है सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पीली, बड़ा, 10, यह सब क्या है? तो विशेषण शब्द है। अब विशेष्य हम देखेंगे कि विशेष्य मतलब क्या, कि हमने देख लिया ना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे अब देखो, अच्छा लड़का। अब अच्छा क्या है? तो विशेषण है, और लड़का यह संज्ञा है ना। तो इस लड़का, इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है? अच्छा है। तो लड़का यह विशेषण हुआ, और अच्छा यह विशेषण हुआ, और लड़का यह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। जैसे मैं कहूँ पीली साड़ी, तो पीली क्या है? विशेषण है, और साड़ी यह जो है विशेष्य है। बड़ा बगीचा, तो बगीचे की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है? बड़ा है। तो बगीचा यह क्या होगी? यह विशेष्य हो गया, और बड़ा यह विशेषण हो गया। 10 विद्यार्थी, 10 यह क्या है? विशेषण है, और विद्यार्थी यह क्या है? संज्ञा है ना। तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि वे कितने हैं? 10 है। तो विद्यार्थी यह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब समझ में आया ना विशेषण और विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं? कि विशेषता बताने वाला शब्द। अब विशेषता किसकी बताई जाएगी? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी, है ना। और विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के भेद या प्रकार कितने हैं? 4 हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके हम लेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है। अब जिस सर्वनाम या संज्ञा का गुण दोष का हमें बोध होता है, सिर्फ गुण या दोष ही नहीं, तो साथ में रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, दिशा, काल, स्थान, गंध, दशा आदि का भी बोध जिस विशेषण के द्वारा होता है उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अच्छा, बुरा, लाल, बड़ा, है ना। अच्छा क्या है? गुण है। बुरा क्या है? दोष है। अब रंग लाल, तो लाल क्या है? गुणवाचक विशेषण। आकार, बड़ा आकार, तो बड़ा यह क्या है? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि स्वाद हम कहेंगे खट्टा, मीठा, है ना। मीठा रसगुल्ला हम कहते हैं, तो मीठा क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब स्पर्श, स्पर्श कोमल स्पर्श होता है, कठोर स्पर्श होता है, तो कोमल, कठोर यह भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। दिशा, जैसे कि उत्तरी सीमा हम कहते हैं, उत्तरी, पश्चिमी, यह सब क्या है? दिशा है। तो उत्तरी, पश्चिमी यह गुणवाचक विशेषण है। अब काल, हम कहते हैं ना प्राचीन, आधुनिक, यह बड़ा ही प्राचीन ग्रंथ है ऐसा कहते हैं, तो प्राचीन यानी काल है, तो प्राचीन यह गुणवाचक विशेषण है। स्थान, हम कहते हैं कि भारतीय लड़का, पंजाबी लड़की, है ना, तो यह स्थानवाचक यानी गुणवाचक विशेषण है। गंध, गंध हम कहते हैं ना खुशबूदार फूल,
या बदबूदार स्थान ऐसा कहते हैं। तो खुशबूदार, बदबूदार, यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दशा, हम कहते हैं वह स्वस्थ है, वह बीमार है, तो स्वस्थ, बीमार, यह दशा के नाम है ना। तो स्वस्थ, बीमार, यह भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण बहुत ही आसान है कि जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10, 20, 1000, 1, यह सब संख्या है ना। तो संख्या का बोध कराने वाला जो विशेषण होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी दो उपभेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक है, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसमें हमें निश्चित संख्या का पता चलता है, निश्चित संख्या का हमें बोध होता है। जैसे कि 10, 2, 20, पहला, चौथा, है ना, या 1000 या 30, ऐसे निश्चित संख्या का हमें बोध होता है। जैसे कि 10 विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कितने हैं? 10 है, निश्चित हमें पता चलता है। यहाँ 2 औरतें हैं, औरतें कितनी हैं? 2 है, यानी निश्चित पता चलता है। अब हम कहते हैं कि 20 लड़के हैं, तो यहाँ निश्चित पता चलता है कि लड़कों की संख्या कितनी है? 20 है। हम कहते हैं कि वह कक्षा में पहला आया है, तो हमें पता चलता है कि उसका जो स्थान है, आवृत्ति जो है उसकी, वह कितनी है? पहली है, वह पहला आया है। तो पहला यह भी क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूं कि कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, तो कुछ यह जो है यह अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। मैं कहूं कि अधिक रुपए, तो अधिक मतलब निश्चित कितने रुपए हैं आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, यानी निश्चित पता नहीं चलता है, तो यह अनिश्चित है, इसलिए अधिक जो है यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब तीसरा हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण आप जानते हो कि परिमाण यानी क्या? हम नापते हैं, तोलते हैं ना, नाप तोल करते हैं। तो जो विशेषण परिमाण या मात्रा का बोध कराता हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम नापते हैं, तोलते हैं, 2 मीटर कपड़ा दीजिए, यहाँ नापने की क्रिया है ना। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं तो 10 किलो टमाटर दीजिए, ऐसा कहते हैं, यहाँ तौलने की क्रिया है, यानी परिमाण है या मात्रा है। तो ऐसे परिमाण या मात्रा का बोध कराने वाला जो विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके भी दो उपभेद हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित में हमें निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे कि आप बाजार जाते हो और कहते हो कि 2 किलो प्याज दीजिए, तो प्याज की मात्रा कितनी है? 2 किलो है, परिमाण उसका कितना है? 2 किलो है, निश्चित आपको पता यहाँ चलता है। आप कहते हो कि 3 मीटर कपड़ा दीजिए, तो यहाँ निश्चित आपको मात्रा का पता चलता है कि कपड़ा कितना है? 3 मीटर है। 10 लीटर दूध दीजिए, तो दूध निश्चित मात्रा में है, आपको पता चलता है, तो 10 लीटर यह क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा है कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आपको निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है। जैसे कि कुछ चीनी दीजिए, आप पड़ोसी के घर गए, चीनी मांगने और कह दिया
कि मुझे ना थोड़ी सी चीनी दीजिए। तो थोड़ी सी, यह थोड़ी सी मतलब कितनी, पता है कि आपको निश्चित तो पता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी यह क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ चीनी दीजिए तो पता नहीं कितनी देनी है, तो कुछ यह क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अधिक नमक या ज्यादा नमक आप कहते हो, तो ज्यादा मतलब कितना, यह आप निश्चित तौर पर बता नहीं सकते हो, इसलिए वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब चौथा जो विशेषण का भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। उसके पहले मैं यह बता दूं कि अब देखो, कुछ यह जो है यह संख्यावाचक विशेषण में भी आया है और परिमाणवाचक विशेषण में भी आया है। तो आप कैसे जानोगे कि यह जो शब्द है यह संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है? तो इसका उत्तर आपको ऐसा देना पड़ेगा कि यहाँ देखो, जो निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक है उसमें देखो कुछ जो है यह अनिश्चित संख्यावाचक है ना, और यहाँ कुछ चीनी, इसमें जो कुछ शब्द है यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो कुछ और कुछ, यहाँ भी कुछ है यहाँ भी कुछ है, लेकिन यहाँ जो कुछ यह शब्द है यह अनिश्चित संख्यावाचक है और यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कुछ यह संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है? तो आपको इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ संख्यावाचक में जो संज्ञा आती है वह, उसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होती है वो। जैसे कि कुछ लड़कों को हम गिन सकते हैं ना, 2 3 4 ऐसे, तो वह गिन सकते हैं, इसलिए वह संख्यावाचक। लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण है उसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि चीनी है, नमक है, इसे हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यह जो कुछ है यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सर्वनाम देख लिया था, तो जो अब यहाँ हम सार्वनामिक विशेषण देखेंगे, तो जो शब्द या जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है, यह महत्वपूर्ण बात है ना, संज्ञा के साथ आता है और संज्ञा की ही विशेषता बताता है। संज्ञा के साथ आकर संज्ञा की विशेषता बताने वाला जो सर्वनाम होता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वे बच्चे, इसमें अब वे क्या है, वैसे तो सर्वनाम है ना, पिछले वीडियो के अनुसार वे सर्वनाम है, लेकिन यह जो वे, यह सर्वनाम संज्ञा के साथ आया है ना। बच्चे यह क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वे बच्चे अच्छे हैं। तो वे यहाँ सर्वनाम ना रहकर क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब उस आदमी ने बहुत ही अच्छा किया हम कहते हैं, तो उस, वैसे तो सर्वनाम है लेकिन यह संज्ञा के साथ आया है, इसलिए वह सर्वनाम ना रहकर क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यह फूल, आप कहते हो ना, यह फूल अच्छा है, सुंदर है, तो यह जो सर्वनाम है यह संज्ञा के साथ आया है और संज्ञा की विशेषता भी बता रहा है, तो यह क्या है, सर्वनाम ना होते हुए सार्वनामिक विशेषण है। समझ में आया ना, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जैसे कि अब दूसरे उदाहरण के बारे में बताती हूँ कि आप क्या खाओगे, ऐसा उदाहरण है, समझो आप क्या खाओगे, तो आप क्या खाओगे, इस वाक्य का क्या जो है, यह क्या है,
सर्वनाम है। और आप क्या फल खाओगे, ऐसा अगर आपने पूछा तो यह देखो, यह फल जो है यह संज्ञा है, तो यह जो सर्वनाम है यह संज्ञा के साथ आया है, इसलिए इस वाक्य का जो क्या है यह शब्द, यह सार्वनामिक विशेषण है। इस वाक्य में क्या है सर्वनाम है, और इस वाक्य में क्या जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। समझ में है ना, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर। तो इस प्रकार से विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद है। इसका अध्ययन आपको करना है और अगले वीडियो में हम लेंगे क्रिया।